के बारे में कहा जाता है कि काम ही पहचान है, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? जी देखिए, सार्वजनिक जीवन में काम करने का अवसर सबको मिलता है और सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कभी कभी ईश्वर की कृपा से सहयोग करने वाली जो लाइन है वो सिंक्रोनाइज हो जाती है, सब एक दूसरे का साथ पकड़ते हैं तो काम अच्छा हो जाता है। कहीं कोई गलती होती है तो निजी रूप से मेरा अपना मानना है कि व्यक्तिगत रूप से मेरा प्रयास कम होता है तो उस कारण काम 19 रह जाता होगा। आखिरी फैसला तो समाज का होता है। आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, इस बीच डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा वरिष्ठ समाज सेवी फिरोजाबाद से हमारे साथ में मौजूद है। स्वागत है सर आपका। आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि आपके लिए कई सारी बातें कही जाती, किस तरीके से सोसाइटी में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आपका रहा है, खासतौर पर बेटियों की शादी को लेकर। तो ये आइडिया कहाँ से आया और कैसे? हिम्मत मिलती है कार्य करने की। अभी 23 नवंबर को 106 बेटियों का विवाह किया। लगभग हमारे सभी कार्यक्रमों में विधायक जी आशीर्वाद देने के लिए वहाँ उपस्थित होते हैं और ये लगभग 15 से 20 वर्ष से हम लोग लगातार कार्य को करते चले आ रहे हैं। मन की ये इच्छा रहती है कि बेटियों को अभिशाप, आप सभी लोगों के सहयोग से इस कार्य को कर पा रहे हैं। आपका कार्य सराहनीय है। इस बीच शंकर सिंह भदौरिया जी श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष मैनपुरी से हमारे साथ में मौजूद हैं। मैनपुरी से जुड़ा सवाल आपसे करूंगी, लेकिन हाल ही में क्योंकि राजस्थान में गोगामेडी हत्याकांड हुआ जिसके बारे में फिलहाल इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और काफी दुखद घटना, उसके बारे में सबसे पहला सवाल रहेगा मेरा आपसे, क्या कुछ कहना आपका? देखिए, हम सब लोग उस समाज का हिस्सा हैं जिसमें बहुत सारी संगठन काम करते हैं। उन्हीं में से एक संगठन है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना। श्री सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी उसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिनकी निर्मम हत्या जयपुर के अंदर कर दी गई थी और उसके उपरांत हमने देखा कि पूरे देश के अंदर उसका रोष प्रकट किया गया। ये पूरे समाज की और हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके के जो दुर्दांत अपराधी हैं और जो इस तरीके की घटनाएं करते हैं और उनको उन्हीं के हिसाब से दंडित करवाया जाए और उसी के हिसाब से उनको सजा दिलवाई जाए। गोगामड़ी जी वो शख्सियत थे जो समाज के 36 कौमों के लिए काम करते, सर्व समाज के लिए हमेशा आगे आते थे, चाहे वो दलितों का मुद्दा रहा हो, चाहे वो जेएनयू के अंदर जब ब्राह्मण और बनियों के लिए आवाज़ उठाई गई थी तो सबसे पहले वही आगे आए थे। महिलाओं की बात हो तो महारानी पद्मावती के सम्मान की खातिर उन्होंने जो भी फेरबदल करवाए थे वो भी उन्होंने ही करवाए थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि उनका समाज में बहुत बड़ा योगदान था और जो भी घटना हुई है उसके लिए पूरा देश उनके साथ रहा है। मैं उसके लिए पूरे देशवासियों को धन्यवाद करता हूं और मैं आग्रह करूंगा राजस्थान की सरकार से कि वो बहुत जल्द ही इसके ऊपर जो भी घटना घटी है उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुकदमे को चलवाया जाए और जो भी अपराधी हैं उनको दंडित करवाया जाए। बिल्कुल, और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी क्योंकि लगातार जारी है। सवाल मेरे आपसे और रहेंगे, लेकिन इस बीच क्योंकि सुकेश यादव जी हमारे साथ में मौजूद है, चांसलर जेएस यूनिवर्सिटी, आपसे मेरा सवाल रहेगा सुकेश जी कि यूनिवर्सिटी के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी कंधों पर होती है, तो आखिरकार किस तरीके से कार्य चल रहा है, कहाँ से इसकी शुरुआत होती है और क्या कुछ उद्देश्य के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं? मैं स्वयं एक प्रोफेसर रहा हूँ और प्रिंसिपल हूँ वर्तमान समय में भी भदावर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बाह में। इसके साथ साथ हम लोगों ने इसको शुरुआत किया था छोटे लेवल से 2003 से और वही कॉलेज 2007 में इंजीनियरिंग कॉलेज बना और 2015 में विश्वविद्यालय बना और वर्तमान समय में एक विश्वविद्यालय अग्रवन हेरिटेज आगरा में भी बना है। विधायक जी हैं हमारे सपोर्टर हैं, हम विधायक जी का बहुत सम्मान करते हैं कि इस सरकार में भी आप लोगों की मदद से और दूसरा विश्वविद्यालय आगरा में स्थापित हुआ है। हम लोग लगे रहते हैं। जेएस विश्वविद्यालय तो अब काफ़ी पुराना हो गया और मैं समझता हूँ कि उत्तर भारत और पूर्वी भारत के समस्त राज्यों के 2-2, 4-4 बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं हॉस्टल में रह करके और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियों में वहाँ से प्लेसमेंट भी हो रहे हैं। तो धीमे धीमे हम लोगों ने इस काम को शुरू किया
और वहाँ से जो इनकम हुई उसी की उसी में लगाते रहे। हमने अपने कामों में उस इनकम को नहीं लिया। उसी का परिणाम है कि आज वो सारे बट वृक्ष फल फूल कर बड़े हो रहे हैं। जेएस विश्वविद्यालय में तो वर्तमान समय में मैं समझता हूँ कि 15,000 से भी अधिक छात्र छात्राएँ अध्ययन कर रहे हैं जी। और इसी के साथ मेरा अगला सवाल रहेगा मिस्टर मनीष असीजा जी से। असीजा जी, आपके ऊपर अगर मैं बात करूं, फिरोजाबाद की जनता काफी प्यार लुटाती आई है। एक जब हम सामाजिक तौर पर देखते हैं तो एक वोट बैंक, मतलब आप सिंधी समाज से ताल्लुकात रखते हैं, यहाँ पर वोट बैंक उनका उतना नहीं है, बावजूद इसके प्यार काफी ज्यादा आपको मिला है और इसी कारणवश आप आज भी यहाँ पर कायम हैं। क्या कुछ कारण? तो मैं पंजाबी खत्री समाज से हूँ, तो लेकिन पंजाबी, सिंधी, ब्राह्मण, यादव, ठाकुर सब लोग हैं तो इस देश के नागरिक। लेकिन जाति को आजकल बहुत ज्यादा मानने की मान्यता चल पड़ी है। मैं इस बात के लिए सुबह शाम अपने ऊपर मन में ये बहुत कृतज्ञता रखता हूँ, क्योंकि जाति को आधार बनाकर, क्षेत्र को आधार बनाकर, वर्ग को आधार बनाकर और धर्म को आधार बनाकर राजनीति को कई बार आगे बढ़ाया जाता है। अब गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ये तो फिरोजाबाद की देवतुल्य जनता को क्रेडिट है, ये उनकी सूझबूझ है, ये उनकी कृपा है कि मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति, जिसके अगर इस सेगमेंट में मुझे रखा जाए तो 500,000 वोट होगा, लेकिन दूसरे सेगमेंट में देखा जाए तो मुझे 5 चुनाव उन फिरोजाबाद के सभी देवतुल्य नागरिकों ने मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाया। तो ये बात लोकतांत्रिक पद्धति की शक्ति को प्रदर्शित करती है। मैं तो इसका बहुत तिनका भर मोहरा हूँ। मुझे प्रतीक बनाकर, मान लीजिए अगर इस क्षेत्र के जनसामान्य मतदाताओं ने ये उदाहरण प्रस्तुत किया है, तो शायद इसीलिए किया होगा कि जो सब जगह चुनाव से पहले अचानक से, बेहद अचानक से जाति को आगे कर कर, क्षेत्र को आगे रखकर, वर्गवाद कम्युनिस्ट पहले कराते थे, एकदम से नैरेटिव बदलने का काम होता है। तो उसको शायद फिरोजाबाद के लोगों ने, और बहुत सारी जगह ऐसा है, उदाहरण तो बहुत हैं। मैं तो बहुत अपने आप को ऋणी मानता हूँ और मैं तो कभी जीवन में ऋण नहीं हो सकता, लेकिन अच्छा मंच है तो आपके मंच के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक बुद्धि, शक्ति, विवेक रहेगी तो इस ऋण को चुकाने का प्रयास तो करूँगा। ये मुझे मालूम है कि मैं 7 जन्मों में नहीं चुका सकता, लेकिन ईमानदारी से, मेहनत से, सदाशयता से, बिना किसी भेदभाव के अपने कर्तव्यों का निर्वहन जनता के प्रति, नागरिकों के प्रति करता रहूं। यही मैं ईश्वर से भी चाहता हूं और यही मैं समाज से भी चाहता हूं कि मुझ पर इतना ऐसा मार्गदर्शन बनाए रखें। बाकी तो जो परिणाम है वो मेरे हाथ के नहीं है, ये क्रेडिट तो सब फिरोजाबाद के लोगों को है। और हमारी भी यही दुआ रहेगी कि आप इसी तरीके से काम करते रहे और फिरोजाबाद को आगे लेके जाते रहे। इस बीच क्योंकि डॉक्टर राधेश्याम कुशवाहा वरिष्ठ समाज से भी हमारे बीच में मौजूद है। डॉक्टर राधेश्याम जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि आपके कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने जिक्र कर लिया, कई सारे कंट्रीब्यूशन आपके सोसाइटी में रहे, अब आगे क्या कुछ करने के बारे में आपने सोचा है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? देखिए, नरेंद्र प्रकाश जी जैन हमारे यहाँ जैन समाज के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं। उनकी एक पंक्ति मुझे याद आती है कि काहू घर पुत्र जायो, काहू के वियोग आयो, कहूँ राग रंग तो कहूँ रोवा राट मची है, आहा रे मानव तेरी मत को देख, जित देख तित आहाकार मची है। इस भागम भाग और आफा दाफी की ज़िंदगी में लोग पता नहीं कहाँ और किस किस सीढ़ियों तक चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरी व्यक्तिगत लाइफ में भी कुछ इस तरह के उतार चढ़ाव आए रहे और ज़्यादातर मेरा बैठना जो है मेरे दूनी उम्र की लोगों के साथ रहा है।
जहां मैं अपने आप को 45-50 वर्ष का महसूस करता हूं, तो 90-100 साल के लोगों के बीच में उठना बैठना रहा। वही मानसिकता, वही मन दिल में रहा। आगे जो करने का है, मेरा प्रयास है कि मैं अपना एक ब्लड बैंक की स्थापना करूं, जिसमें मेरे पास 300-400 यूनिट मेरे ग्रुप के लोगों के हैं। जहां भी, वैसे तो मैं अलाउंस भी कर देता हूं, जिन बेटियों के विवाह किए हैं उनसे मैं अपने मंच से अलाउंस करता हूं कि किसी भी बेटी को जो मेरे यहाँ से विवाह होकर गया है, अगर उससे कोई तकलीफ़ महसूस होती है, कभी भी ब्लड की ज़रूरत होती है, किसी हॉस्पिटल में आवश्यकता होती है, इस व्यवसाय से क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो कभी भी उन्हें किसी भी ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है तो वो ब्लड की हम लोग अपनी तरफ से अभी कोशिश करके डोनर को बुलाते हैं, तब उपलब्ध कराते हैं। मेरे मन का मानना यह है कि हम एक ब्लड बैंक की स्थापना करें, और इसमें मैं माननीय विधायक जी का बहुत सहयोग चाहूँगा, आशीर्वाद चाहूँगा कि इसमें हम लोग कामयाब हो पाएं। और मुझे लगता है इन्हीं छोटे छोटे कदमों की वजह से लगातार हम कहते हैं कि भारत बढ़ रहा है और उभर भी रहा है, और आप जैसे लोगों का इसमें एक बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो रहा है।